नमस्कार। आज हम 29 मार्च 2025 से शुरू होने वाले शनि के मीन राशि में गोचर के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है जिसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन, करियर, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं पर गहरा पड़ने वाला है। चलिए विस्तार से जानते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले लगभग 2.5 वर्ष तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता और न्याय देवता माना जाता है। मीन राशि में प्रवेश से भावनात्मकता, सामाजिक बदलाव और वैश्विक घटनाओं में उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई देते हैं। मेष राशि में शनि का गोचर द्वादश भाव से होंगे। इससे पारिवारिक मतभेद, आर्थिक तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ सकते हैं, लेकिन शत्रु पक्ष कमजोर पड़ सकता है। वृष राशि में शनि एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह राशि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आय में वृद्धि, नए निवेश के अवसर और व्यवसाय में सफलता के योग बनेंगे। हालांकि पारिवारिक मामलों में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। मिथुन राशि में शनि दशम भाव में होंगे। इससे करियर में रुकावटें, पिता के स्वास्थ्य या संबंधों में मतभेद के संकेत मिल सकते हैं। विदेशी यात्रा और नौकरी के नए अवसर भी देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि में शनि नवम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे मान सम्मान और पराक्रम बढ़ने के साथ साथ पारिवारिक संबंधों में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आर्थिक स्रोत पर असर पड़ सकता है। सिंह राशि में शनि अष्टम भाव में होंगे। इससे पारिवारिक मतभेद, आर्थिक नुकसान और कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए सिंह राशि वालों को अपने निजी जीवन में सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि में शनि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे जीवन साथी के साथ मतभेद, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, पर संपत्ति के योग भी बन सकते हैं। तुला राशि में शनि छठे भाव में होंगे। इससे पराक्रम में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति और स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद के संकेत भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि में शनि का गोचर लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। मानसिक शांति, माता के स्वास्थ्य में सुधार और मकान के लाभ के योग बनते हैं। धनु राशि में शनि चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे माता के स्वास्थ्य में अस्थिरता, मानसिक तनाव और आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं। अतः माता के प्रति विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मकर राशि में शनि तृतीय स्थान में होंगे। यह राशि कर्ज से मुक्ति, आर्थिक सुधार और भाग्य में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ राशि में शनि का गोचर द्वितीय स्थान में होंगे। इससे पारिवारिक मतभेद, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पर मकान के लाभ के योग भी बनते हैं। मीन राशि में शनि लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। इससे जीवन साथी के साथ मतभेद, मानसिक तनाव और कार्यक्षेत्र में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। शनि के मीन राशि में प्रवेश से वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे आगजनी, भूकंप, महामारी और जलवायु परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। राजनीतिक परिवर्तनों, सत्ता परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों का माहौल भी बन सकता है। पिछले दशकों में, विशेषकर 1993 से 1996 के दौरान शनि मीन राशि में गोचर कर रहे थे। तब वैश्विक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। 1993 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, जिसने यूरोप में एकजुटता और आर्थिक सहयोग के नए आयाम खोले। 1994 में रवांडा नरसंहार ने मानवता के खिलाफ अपराध की भयंकर मिसाल पेश की, जिसमें करीब 8 लाख लोगों की जान गई। इसके साथ ही 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ, जिसने वैश्विक व्यापार के नियमों को पुनर्निर्धारित किया और आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। इस अवधि में कई देशों में आर्थिक सुधार की प्रक्रियाएं शुरू हुईं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए दौर की शुरुआत हुई। ये घटनाएं बताती हैं कि शनि के मीन राशि में रहने के दौरान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कितने गहरे और व्यापक हो सकते हैं। इतिहास से सीखा जाए तो 2025 से 2027 में भी वैश्विक राजनीति, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक संघर्ष के योग बन सकते हैं। देश दुनिया में सत्ता परिवर्तन, आर्थिक चुनौतियां और व्यक्तिगत स्तर पर तनाव बढ़ने के संकेत हैं,
शनि के चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने खुद के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना, तिल के तेल का दीपक जलाना और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना उपयोगी उपाय हैं। साथ ही काले तिल, उड़द दाल, लोहे के सामान और काले वस्त्र का दान भी लाभकारी माना जाता है। तो 29 मार्च 2025 से शनि के मीन राशि में गोचर का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन, करियर और वैश्विक परिदृश्य पर गहरा असर डालेगा। पिछले दशकों के अनुभव से हमें सीख मिलती है कि इस अवधि में सावधानी और उपयुक्त उपाय अपनाना अति आवश्यक है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।